साल के अंत तक जो है वो चांदी 6 लाख पार कर जाएगी और सोना 4 लाख पार कर जाएगा। चांदी को लेकर काफी बज़ बना था अभी। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना क्रॉस करेगी सोना चांदी? क्या क्रैश होगा या फिर दाम जो हैं वो एकदम बढ़ जाएँगे, बिल्कुल पार हो जाएँगे? हिसाब से बहुत लो हो गई है बीच में चांदी। देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। चांदी और सोना का जो भाव है वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ। अभी मार्च अप्रैल का जो महीना, जो मैंने बोला 18 मार्च से 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में चांदी सोना का भाव बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा, अभी साल में फायदा ही है। 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है चांदी। सोना 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है सोना। चांदी 7 के आसपास का आंकड़ा पकड़ने का योग है। आपको पता चला बहुत 7 बड़ा। लाख? 7 लाख। आपको पता चला कितना बड़ा गेम हुआ है लोगों के साथ में। लोग पागल बने हैं बहुत जबरदस्त वाला। असल में क्या है कि 4 लाख क्रॉस होते इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो एकदम डाउन हो गया और लोग बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं आ नहीं, गए। गेम समझिए क्या हो गया इसमें। जियोपॉलिटिकल गेम है ये। ओके। ये बड़ा डेप्थ है, किसी ने इस पर अभी तक इंसाइट नहीं दिया है। मैं दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ये दे रहा हूँ इसको मैं, ओके। कि ये जो 4,10,000 चांदी का रेट पहुंचाया गया इंटरनेशनल मार्केट में, और सोना भी बहुत तेजी से स्पाइक किया था, और अचानक से रेट का गिरना, लोगों ने तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लोग बहुत चांदी खरीदें, और अचानक से जो चांदी का रेट गिरा है 60,000 पर डे, 40,000 पर डे में, एक एक दिन में गिर जाना रेट इतना, लोगों को पैनिक किया और लोगों ने बहुत तेजी से उसको बेचना शुरू किया। लोगों ने अपने घर का पुराना रखा हुआ खजाना वाला चांदी भी निकाला, बेच दिया, सोना निकाला, बेच बेच दिया, दिया। कि इतना मौका नहीं मिलने वाला है, बाद में फिर देख लेंगे, अभी मौका है, कमा लो। तो वो जो कमाने के चक्कर में लोगों ने बेचा है, तो ये भगवान की करेंसी होती है, चांदी और सोना। तो बहुत बड़ा अपशगुन भी है बेचना इसको, और ऊपर से आपने बेचा है तो सरकार को आपने बेचा, बेचने के बाद आपके हाथ में जो आया है, वो आया है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा देता हूँ। और ये केवल केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में लोगों ने अपना रियल गोल्ड और सिल्वर बेच करके यही प्रॉमिस खरीद लिया है, नोट्स। और वो जो खरीदा है उन्होंने, ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि कल को अगर वॉर ट्रिगर किया जाता है तो भारी मात्रा में लोग भूखमरी से मरते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आपके पास गोल्ड और सिल्वर रिजर्व ना होना, केवल अपनी करेंसी पर डिपेंडेंट होना, और करेंसी का कोलैप्स होना आपको भुखमरी के कगार पे ला देता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर से ही उस समय की इकोनॉमी डिसाइड होती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। और अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन का समय है, आने वाले इसी साल में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होगा। उस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा देशों की प्रभावित होगी। तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? जिस तरह से अमेरिका खड़ा हो गया ईरान पे हमला करने के लिए, इस समय बड़ा लगातार मामला चल रहा है, ये क्या क्या कहते हैं इस पर आप? 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 एक ऐसा डेट है जिसमें यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, बहुत सारा वायलेंस, ढेर सारा आग दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बटन दबने का योग है, और ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगा पूरी दुनिया में। चाहे ईरान का बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट का बात करें, चाहे यूरोप के टेंशन्स का बात करें, बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह ब्लड दिखाई पड़ रहा है, हर जगह रक्तपात दिखाई पड़ता है, और इसका सीधा कनेक्शन है अभी होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया था, ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण दोनों एक पक्ष में लग रहे हैं, और जब एक पक्ष में दो ग्रहण परस्पर लगते हैं, विध्वंसकारी युद्ध होता है और दुनिया के लिए विनाश लेके आता है। महाभारत के काल में जब ऐसा हुआ था, दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी।